1869 फसली से लेकर के अब तक के एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्त के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थान अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। और कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा ले तो गनीमत उपयोग किया। तो इनका बीज नहीं फूटा था हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। यही तो हमारी महानता है। हम बाध्य नहीं करते कि आप दर्शन करें ना करें, आपकी मर्जी है भाई। जो जाएगा पुण्य का भागीदार बनेगा, जो नहीं जाएगा अपने कर्मों की सजा भुगतेगा। जाने दो सबको, उनकी मर्जी पे छोड़ देना चाहिए। और मुझे लगता है इतनी स्वतंत्रता सनातन धर्म ही दे सकता है, दुनिया के अंदर कोई मत और मजहब नहीं दे सकता, क्योंकि नैतिक रूप से इतना साहसी नहीं। इन्होंने अयोध्या के साथ क्या व्यवहार किया था? अयोध्या को विकास से वंचित किया जी, अयोध्या को उसके अधिकार से वंचित किया, अयोध्या को उसकी विरासत से वंचित किया। तो ये तो विरासत के तो विरोधी हैं ही, विकास के भी विरोधी हैं। उनको नैतिक रूप से अयोध्या जाने का कोई अधिकार नहीं। जो नैतिक रूप से परिपक्व होगा वही अयोध्या जा पाएगा। देखिए एक चीज हम बात नोट करें जी, जो लोग देश के अंदर संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं या संविधान की दुहाई दे रहे हैं, इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान की सबसे ज्यादा अवहेलना की कि संभल में श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में अवतरित होगा। तिथि इस पहले मजहब के खिलाफ नहीं। अगर किसी की पहले से चली आ रही उपासना स्थल है उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हाँ मैं इसका विरोधी हूं कि किसी के भी उपासना स्थल को तोड़ करके कोई जबरन अपना स्थल बनाने का प्रयास करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं, यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए और सबके सामने चीजें आनी चाहिए। अगर कोई दरिंदा है तो उस दरिंदे को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने खड़ा किया जाना चाहिए। और संभल में भी कहीं न कहीं ये अलग अलग कालखंड में हुआ था। याद रखना, आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है। मीर बाकी ने, यानी मैंने पुराणों की बात तो कही जी, ये तो आईने अकबरी हमने नहीं लिखी, ये अकबर के समय का ग्रंथ है, बाबर के खानदान का या उनका एक नया शासक था, उसने इस बात का उल्लेख किया कि 1526 में मीर बाकी ये वही दरिंदा है जिसने अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर को अपवित्र किया था। 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार से जुड़ा हुआ श्री हरि का जो मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा करने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास नहीं, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। मैं प्रमाण दे रहा हूं, सिरे से फिर हुआ आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता में आगे जितना इसलिए एक है तो सीध। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार इस बारे में कहा, अगर एक है तो सीध। और याद करिए
इतिहास इस बात की गवाही दे रहा है, प्रमाण प्रस्तुत करता है। 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश था जहां पे प्लान होता था किराना से। सुर और सुर हमेशा से करते कर रहे हैं और सबको रखना चाहिए। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में है, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग, उनके अनुयायी। तो दानवों ने हमेशा तोड़ा है, वे आज वही बात करते हैं। जो लोग भारत को डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत को वक्त की बात की है जी। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्त बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है। वो माफियाओं का बोर्ड हो गया। अगर याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थान अस्पताल बनाएंगे।